हेलो, नमस्कार। आज का जो अपना टॉपिक करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। अब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे ड्यू टू एन डाइपोल, उस डाइपोल की वजह से। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डाइपोल क्या होता है। डाइपोल हमें पता है कि जिसको P से लिखता हूं, P इज इक्वल टू इट इज द आइदर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये उस चार्जेस के बीच का क्या होता है भाई, डिस्टेंस होता है, जिसको 2a से लिखता हूं। नाउ दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ आया सबको? ठीक है। अब हमें करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट के लिए करना है तो मैं यहां से अज्यूम कर लेता हूं कि आपके पास दो चार्जेस मैंने अज्यूम कर लिए कि सपोज दिस वन इज एनी चार्ज ऑफ -q, एक आपके पास कोई +q चार्ज यहां पे अज्यूम कर लिया, ये आपके पास आ गया +q चार्ज। समझ आया सबको? ये आपके पास विद सेपरेटेड, जो कि सेपरेटेड किए गए हैं एट डिस्टेंस 2a, जो कि आपके पास 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड किए गए हैं फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है सभी को? नाउ दिस वन इज द सेंटर, ये आपके पास वो सेंटर पॉइंट मान लिया O। अब यहां से कहीं कोई पॉइंट आपके पास P अज्यूम कर लेते हैं। ये कोई पॉइंट P मैंने अज्यूम कर लिया कि जहां पे मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट का। अब यहां से ये आपके पास जो डिस्टेंस है सेंटर से और P पॉइंट तक की डिस्टेंस, इसको मैंने अज्यूम कर लिया दिस इज R। ये आपके पास क्या अज्यूम कर लिया भाई, R यूनिट वेक्टर। ठीक है। अब ये एक एंगल बना रहे हैं, वो एंगल मैंने लिख लिया, दैट एंगल इज, ये मैंने एंगल लिख लिया थीटा डिग्री एंगल पे है। और ये आपके पास माइनस से पॉजिटिव चार्ज है। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करता हूं तो हमेशा नेगेटिव से कहां ट्रेवल करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। इसको भी मैं सिंबल कर लेता हूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो आपके पास प्रोड्यूस करेगा वो कहां करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। समझ आया सबको? ठीक है, ओके। अब यहां से ये अज्यूम कर लिया कि ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये है R1 डिस्टेंस पे, और ये जो डिस्टेंस आपके पास है ये मान लिया R2 डिस्टेंस पे। दैट मीन्स ये अज्यूम कर लिया R1 डिस्टेंस, ये आपके पास अज्यूम कर लिया R2 डिस्टेंस। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब -q जो चार्ज है एट पॉइंट P पे R1 डिस्टेंस पर है, +q चार्ज है वो आपके पास R2 डिस्टेंस पे है एट पॉइंट P। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब एक चीज समझ में आती है क्या, कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या, कि मैंने ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन हो गई और ये आपके पास इस तरीके से, अगर ये दोनों के बीच का एंगल वेरी स्मॉल, कैसा है भाई, अगर इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, तो अगर यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉन करता हूं, क्या ड्रॉन करता हूं, एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉन कर दिया तो ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। समझ आया सबको? क्लियर है सभी को? अब यहीं से जो हमारी यहां पे करने वाला हूं क्या, कि मान लिया कि ये वाला जो एंगल है ये बहुत ही स्मॉल है, जिसको मैं लिख रहा हूं वेरी स्मॉल, ये बहुत ही छोटा एंगल है। अभी तो ये डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा बड़ा दिख रहा है, अदरवाइज ये इस फॉर्मेशन में है कि ये आपके पास -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इस तरीके से ये आपके पास है, और यहाँ पे ये जो एंगल दिख रहे हैं, ठीक है, ये बहुत स्मॉल है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दूं इस पॉइंट से, अगर मैं इन पॉइंटों का नाम भी कर लूं कि ये सपोज कर लिया A पॉइंट है, ये आपके पास B पॉइंट है, B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉन करता हूं, ये आपके पास यहां पे ड्रॉन किया, परपेंडिकुलर जैसे ही ड्रॉन किया ये परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया भाई। ठीक है, समझ आया? मान लिया ये पॉइंट M है आपके पास, ये परपेंडिकुलर ड्रॉन करने के बाद अब ये एंगल बहुत स्मॉल है, मैंने कहा परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दूंगा तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यानी कि अब मैं क्या लिखने वाला हूं कि PM की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो गई, वो आपके पास PB के बराबर हो गई या नहीं होगी। अभी अभी मैंने आपको समझाया, यहां से समझ आया सबको? तो PM की डिस्टेंस किसके बराबर हो गई, PB। दैट मीन्स वो डिस्टेंस क्या है आपके पास, R2 है या नहीं है?
समझ आया सबको। बट अगर मेरे को सिर्फ अब मेरे को डिस्टेंस ये चाहिए, क्योंकि अगर मैं इक्वेटोरियल पॉइंट भी करता हूं तो मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए होती है, तो ये डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालूं कि अगर इस कंप्लीट में से, क्योंकि ये भी R2 है, अब इसमें तो पता नहीं मेरे को, बट इस कंप्लीट OP में से अगर OM को घटा दूंगा तो आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो देयरफॉर मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को डिस्टेंस चाहिए ये वाली PB, दैट मीन्स PB को दूसरे टर्म में PM लिख रहा हूं। PM को कैसे निकाल सकता हूं, PM को आप निकाल सकते हैं कि OP में से अगर OM को घटा दूं, OP में से OM को घटा दूं, अब तो PM आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। समझ आया सबको। देखो अब OP की कंप्लीट डिस्टेंस आपके पास, ये आपके पास PM डिस्टेंस R2 है बेटा। R2 इज इक्वल टू OP की वैल्यू कितनी है, O से P तक की, तो हमने क्या अज्यूम किया था, R आया था नहीं आया था, R माइनस में OM की डिस्टेंस निकाल सकता हूं, यहां से साइड में OM की निकाल रहा हूं। क्यों, देखो अब ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब 2A डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस आपके पास क्या बची, A बची या नहीं बची। समझ आया ना भाई। तो ये A है, हाइपोटेन्यूज पता है, और आपके पास बेस हमें निकालना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बनाता है, कोस थीटा। तो यहां से लिख सकता हूं कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो बनाएगा दैट बिकेम्स कोस थीटा। बट बेस अगर आपके पास बात करता हूं OM, मेरे को तो OM चाहिए, तो OM निकालने के लिए क्या कर सकता हूं, OM निकालने के लिए क्या कर सकता हूं, दैट इज बेस निकालने के लिए H इंटू हाइपोटेन्यूज। H आपके पास क्या है, A, हाइपोटेन्यूज इंटू कोस थीटा, A कोस थीटा। तो ये मैंने आ गया आपके पास OM की वैल्यू A कोस थीटा। समझ आया नहीं आया भाई, क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया R2 इज इक्वल टू R माइनस A कोस थीटा। क्लियर है सभी को। चलो अब इसी तरीके से अगर मैं इसमें बात करूं, ये आपके पास POA में, ये भी एंगल बहुत स्मॉल है, सेम आपके पास। अगर एंगल स्मॉल है तो अपनी सहूलियत के लिए क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूं। इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा सा यहां तक बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद अब अगर यहां से परपेंडिकुलर, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया, ये मान लिया हमारा एन पॉइंट हो गया। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉन करने के बाद एन पॉइंट आएगा, तो सिमिलरली अगर मैं ON, मेरे को तो क्या चाहिए, अब परपेंडिकुलर ड्रॉन करने का मतलब कि जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है, अब PN, अब देयरफॉर एज इट इज मैं क्या लिख सकता हूं कि PN जो रहेगा वो किसके बराबर है, मैंने क्या कहा था कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉन करने के बाद उस साइड के बराबर, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन करना है PN, वो कहां तक बराबर रहेगा, AP के बराबर रहेगा या नहीं रहेगा। और वो AP की डिस्टेंस आपने क्या ले रखी है, R1 ले रखी है या नहीं ले रखी है। समझ आया सबको, ठीक है। अब मेरे को चाहिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ, अगर यहां से PN की वैल्यू निकालूं तो PN की वैल्यू क्या बन के आ जाएगी आपके पास, PN की वैल्यू कर सकता हूं OP प्लस में ON कर सकता हूं या नहीं, OP प्लस में ON। समझ आया भाई, OP में ON को जोड़ दूंगा, क्लियर है सभी को। अब ये आपके पास OPR है, और सेम तरीके से अगर कोस थीटा निकालूंगा तो ये डिस्टेंस भी आपके पास क्या है, A, दिस वन इज द हाइपोटेन्यूज, ये आपके पास बेस है, तो ON निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, A कोस थीटा आएगा या नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या रहेगा, थीटा रहेगा। दैट मीन्स PN की आपके पास वैल्यू जो आ गई वो आ गई, OP की वैल्यू तो आपको पता है R प्लस में ON की वैल्यू निकाल सकता हूं, दैट इज कोस थीटा से, तो ये आ जाएगा A कोस थीटा। समझ आया नहीं आया, क्लियर है ना भाई सबको, ठीक है। ये दो पार्ट समझ आए। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल निकाल सकता हूं फ्रॉम A टू P का और B टू P का, तो मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमें क्या पता है, दैट V1 अगर निकालूं फॉर द माइनस चार्ज के लिए, तो आपके पास क्या होगा, माइनस का KQ बाई R1, बिकॉज डिस्टेंस क्या ले रखी है आपके पास, R1 होगी। और इसी तरीके से V2 निकालूंगा तो वो क्या होगा, प्लस का होगा KQ, बिकॉज प्लस का चार्ज है, तो KQ बाई आपके पास डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R2। अगर मैं कहूं मेरे को टोटल आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। देयरफॉर क्या लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू, अगर दोनों को ऐड करूं तो क्या करूं, यहां से KQ को अगर मैं कॉमन ले लूं,
तो कॉमन लेते ही अंदर क्या बचेगा आपके पास, अब प्लस है V1 का तो माइनस का 1/R1 और प्लस का 1/R2, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, R2 को आगे लिख लिया और माइनस का R1 हो गया आपके पास पीछे। अब R2 और R1 की डिस्टेंस हमने निकाल रखी है। ये Pn का मतलब क्या है आपके पास, इस Pn का मतलब है आपके पास दैट इज कितना, ये Pn का मतलब है R1 है या नहीं है। तो मेरे को दोनों डिस्टेंस पता है R1 और R2, तो वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो देयरफॉर V इज इक्वल टू में KQ इनटू में, अब आपके पास 1/R2 की डिस्टेंस ये रही, तो ये आ गया 1 में R माइनस A कोस थीटा, R माइनस A कोस थीटा, माइनस में 1 में R प्लस A कोस थीटा। समझ आया नहीं आया, क्लियर है सभी को, बिकॉज KQ ये आपके पास R माइनस A कोस थीटा और ये आपके पास होगा R प्लस A कोस थीटा। देयरफॉर V इज इक्वल टू KQ, अब यहां पे क्या ले लूं, यहां पे सारों का ले लूं एलसीएम, एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, अगर मैं एलसीएम लेके भी चलता हूं तो R माइनस A कोस थीटा R प्लस A कोस थीटा, A प्लस B A माइनस B, तो क्या बनेगा A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन के आ गया दैट इज A स्क्वेयर माइनस B का स्क्वेयर, A स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। होगा या नहीं होगा। अब ये वाले टर्म यहाँ पे आएगी तो ये बनेगा R प्लस में A कोस थीटा, उधर जाएगा माइनस का, साइन सारे चेंज हो जाएंगे, माइनस का R और प्लस का हो जाएगा A कोस थीटा। समझ आया नहीं आया। बट यहां से क्या देख रहा हूं कि R से तो R हो गया कैंसिल, A कोस थीटा प्लस A कोस थीटा 2A कोस थीटा, देन V इज इक्वल टू KQ और ये आपके पास आ गया 2A कोस थीटा। समझ आया सबको। अपोन में आपके पास यहां बचा हुआ है R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, है या नहीं है। समझ आया। अब यहां से V इज इक्वल टू, बट 2AQ मैं इस फॉर्मेशन को लिख सकता हूं 2AQ, ये वाली जो फॉर्मेशन है ये आपके पास क्या होती है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है या नहीं होता है। तो P रख सकता हूं, तो यहां से बना दैट V इज इक्वल टू में KP कोस थीटा अपोन में R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। बचा या नहीं बचा। अब अगर मैं कहूं कि वो जो एंगल था हम जो लेके चल रहे थे वो एंगल वो बहुत स्मॉल था, क्या था, बहुत स्मॉल था, तो या दूसरी टर्म से लेके चलूं कि R की डिस्टेंस इज वेरी ग्रेटर देन A, तो ये जो सारी वैल्यू है, क्योंकि मेरे को पता है कि क्या कि R इज वेरी 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 ग्रेटर देन A है और वो एंगल भी स्मॉल है, तो ये सारी वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, देयरफॉर लिख सकता हूं रिजल्टेंट V इज इक्वल टू दैट इज KP कोस थीटा अपोन में सिर्फ और सिर्फ बचेगा आपके पास क्या, R स्क्वेयर। और इसका एक फॉर्म और लिख सकता हूं, क्या, कैसे, कि अगर कोस थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट लगा सकता हूं, तो V इज इक्वल टू में K डॉट P इस तरीके से लिख सकता हूं और अपोन में R का स्क्वायर। ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बन के आ गया फॉर द पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी डाइपोल। समझ आया सबको, नोट इट डाउन। Okay, if you have any query about this video, then you can comment us in the comment section. Thank you for watching us. Also like and subscribe the video. Thank you.